Welcome students once again on my YouTube channel Basic Chemistry by S.K. Dubey. Today I am going to discuss about the mechanism of digestion which comes under the life process in class 10th biology. So let us start the video. If you have not subscribed the channel yet, please subscribe the channel and watch full video. Don't skip the video during watching the video. Let's start the topic. Digestion, mechanism of digestion, यानी किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो वी ऑल नो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द होल डाइजेस्टिव सिस्टम, अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन द प्रीवियस वीडियोज। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग कृपया उस वीडियो को देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पिछले वीडियो में हमने उसका पूरा बताया था, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें। अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब की जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन involves the breakdown of the insoluble complex food materials into soluble and simpler particles of the food so that can be easily absorbed into the intestine। यानी भोजन का पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, अघुलनशील होते हैं, उनको इस प्रकार से पाचक एंजाइमों के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है ताकि उनका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके। तो वी कैन डिफाइन डाइजेशन एज डाइजेशन इज ए प्रोसेस, डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच insoluble complex food gets converted into soluble, simpler molecules with the help of digestive enzymes। यानी पाचक एंजाइमों के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है और इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और सॉल्युबल फॉर्म में, और इस कारण से क्या होता है, इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा उसका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, किस प्रकार से होता है एलिमेंट्री कैनाल में भोजन का पाचन, उसको हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो वी ऑल नो दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज बक्कल कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माउथ के भीतर बक्कल कैविटी में सलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और सलिवरी ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं, उनका लोकेशन क्या है, ये पिछले वीडियो में दिया गया है, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। तो सलिवरी ग्लैंड दे सेक्रीट्स सलाइवा, सलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा सेक्रीट करती हैं, एंड सलाइवा कंटेन्स ए सलिवरी एमाइलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सेक्रीट करती है, और सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा कंटेन्स salivary
amylase. This salivary amylase is also known as टाइलिन एंजाइम. इसी को क्या कहा जाता है? टाइलिन एंजाइम कहा जाता है. ठीक है. और दिस salivary amylase or टाइलिन एंजाइम it converts starch into the maltose sugar. तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है ये टाइलिन एंजाइम? ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज शुगर में. और ये कन्वर्जन जो होता है वो क्या होता है? पार्शियल होता है. यानी पूरा का पूरा स्टार्च जो आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह पूरा स्टार्च वह माल्टोज शुगर में टाइलिन एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उसका कुछ अंश जो होता है वह टाइलिन एंजाइम के द्वारा आसानी से माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. इसी कारण से जब हम रोटी को चबाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है? वो हमें मीठी लगने लगती है. मीठी क्यों लगती है? उसका यही कारण होता है कि ये स्टार्च जो रोटी में प्रेजेंट होता है वह टाइलिन एंजाइम जो कि हमारी सलाइवा में होता है वह चेंज हो जाता है माल्टोज शुगर में. और हम सभी जानते हैं कि शुगर क्या होते हैं? दे आर स्वीट इन द टेस्ट. वो टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं. और इसी कारण से जब कुछ देर तक रोटी को हम चबाते हैं तो वो हमें मीठी लगने लगती है. ठीक है. सलाइवा में केवल यही एक एंजाइम होता है, बाकी और कोई दूसरा एंजाइम नहीं होता है. इसलिए ये केवल एक ही प्रकार का कन्वर्जन हो पाता है. बाकी जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनका कन्वर्जन सलाइवा के द्वारा नहीं हो पाता है. तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट जो होता है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का, वह सेकंड पार्ट होता है ईसोफेगस यानी ग्रास नली. तो ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर. लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है विच कनेक्ट्स द फायरिंग्स बक्कल कैविटी विद द स्टमक. ये क्या करती है? बक्कल कैविटी फायरिंग्स को जो है स्टमक से जोड़ने का काम करती है. इसका स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है. तो इट वर्क लाइक ए ट्यूब ओनली. देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ईसोफेगस. तो ईसोफेगस में क्या होता है? यहाँ पर भोजन का डाइजेशन नहीं होता है. तो नो डाइजेशन इन द ईसोफेगस. इसके बाद आता है जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आता है आपका स्टमक. तो अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक. इसको आप लोग नोट करते जाएंगे. ठीक है. तो दो पार्ट हो गया, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी और ईसोफेगस. माउथ कैविटी में स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज शुगर में और ईसोफेगस में किसी भी प्रकार के डाइजेशन नहीं होता है. नाउ विल सी डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक. अभी हम क्या करेंगे कि आमाशय स्टमक में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है उसको हम देखते हैं. ठीक है. तो द इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. Inner wall of the stomach contains gastric glands and these gastric glands secretes gastric juice. Secretes gastric juice. तो जो आमाशय स्टमक की भीतरी दीवारें होती हैं वो भीतरी दीवारें क्या करती हैं? उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं. वो ग्लैंड्स क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करती हैं. दिस गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, अगर हम इसका कंपोजिशन देखें गैस्ट्रिक जूस का, तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स अप्रॉक्स 97 to 99% वाटर. यानी गैस्ट्रिक जूस में लगभग 97 से 99% क्या होता है? पानी होता है. इसके बाद अप्रॉक्स 0.2 to 0.5% ये क्या होता है? HCl होता है. एंड pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस,
पीएच कितना होता है पहले ही हमने बताया था, इट रेंजेज बिटवीन 1 to 2। गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है, 1 से 2 के बीच में होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस गैस्ट्रिक जूस आल्सो कंटेन्स सम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, इसमें कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। एंड इट कंटेन्स पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ये दो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। किसमें होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम का निष्क्रिय अवस्था होती है। पेप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ठीक है, अब इन एंजाइम्स का काम क्या होता है वो देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो पेप्सिनोजन सबसे पहले कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट होगा। पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पेप्सिन एंजाइम। इन प्रेजेंस ऑफ HCl इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। और पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव होता है, और पेप्सिन क्या है, एक्टिव है। ठीक है, अब ये पेप्सिन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। भोजन में जो हम प्रोटीन लेते हैं, जैसे दाल हो गया, या क्या कहते हैं मशरूम हो गया, ठीक है, या मीट प्रोटीन लेते हैं, पल्सेज हैं, इन सब में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, it converts into the peptones and polypeptides। ठीक है, तो पेप्सिन कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद फैट, जो ऑयल हम भोजन में लेते हैं, वो ऑयल गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा, गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, इसके द्वारा ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो फैट कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में। जो छोटे बच्चे होते हैं जो मिल्क को फूड के रूप में लेते हैं, तो उनमें फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन वन मोर एंजाइम इज सेक्रेटेड इन द गैस्ट्रिक जूस विच इज नोन एज रेनिन। दिस कन्वर्ट्स मिल्क प्रोटीन इनटू पैराकेसिन। पैराकेसिन, ठीक है, तो मिल्क प्रोटीन का किस में कन्वर्जन होता है, पैराकेसिन में। यही 3 एंजाइम्स गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड। गैस्ट्रिक लाइपेज, दिस कन्वर्ट्स फैट इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। एंड इन द स्मॉल चाइल्ड्स, इन द इन्फेंट्स, फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स रेनिन एंजाइम विच कन्वर्ट्स मिल्क प्रोटीन इनटू द पैराकेसिन। तो ये 3 एंजाइम्स गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। फॉर डाइजेशन ऑफ फैट एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, दैट एसिडिक मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय द गैस्ट्रिक जूस बिकॉज गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पीएच रेंजेस बिटवीन 1 to 2। ये अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1 से 2 के बीच में होता है। इसका मतलब ये हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पहले हमने बताया था कि ये अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 मीटर लंबी
क्वाइल्ड नलिका के रूप में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? डुओडिनम, जिसको ग्रहणी कहा जाता है। दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, और तीसरा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट किसके होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। अब इन पार्ट्स में भोजन का पाचन होता है। पाचन कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन 2 टाइप्स ऑफ जूसेज आर प्रेजेंट। उसमें पहला जो होता है इट इज बाइल जूस। बाइल जूस किससे सेक्रीट होता है? फ्रॉम लीवर। बाइल जूस लीवर से बनता है। और दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस किससे सेक्रीट होता है? पैनक्रियास से सेक्रीट होता है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा प्रकार जो होता है वह आपका होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस is secreted from the intestinal glands। ठीक है, तो फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन द डुओडिनम बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस आर रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी जो पदार्थ होते हैं उनके डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम देख लेते हैं डाइजेशन। ठीक है, बाइल जूस का कंपोजिशन पहले ही आपको बताया था। बाइल जूस में क्या होता है? इसमें मैक्सिमम पार्ट जो होता है वह वाटर होता है बाइल जूस में। उसके अलावा बाइल जूस में क्या होता है कि कार्बोनेट आयंस होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, और उसके बाद उसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिसमें बिलरुबिन और बिलवर्डिन, ये 2 जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो आरबीसी के डी जनरेशन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या होता है कि अभी स्टमक से जो भोजन आता है डुओडिनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है और उस HCl के प्रेजेंस के कारण जो भोजन होता है वो एसिडिक हो जाता है। अब यहाँ जब डुओडिनम में वो पहुँचता है भोजन, तो वहाँ पर भोजन के डाइजेशन के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, और वो एल्कलाइन मीडियम किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? बाइल जूस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो बाइल जूस कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एज इट प्रोवाइड्स द एल्कलाइन मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो अब इसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स सम एंजाइम्स। वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो जान लीजिए कि पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है एक एंजाइम, उसके बाद होता है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज के बाद इसमें क्या होता है? लाइपेज होता है। ठीक है, और न्यूक्लिएज होता है। ये 4 एंजाइम जो होते हैं वो किस में होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? भोजन में जो प्रोटीन होता है इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक, इसके बाद एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को वो कन्वर्ट करता है किसमें?
डाइसैकेराइड्स में। ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है? एमाइलेज कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब डाइसैकेराइड में सुक्रोज भी हो सकता है, माल्टोज भी हो सकता है, लैक्टोज भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भोजन में उपस्थित है। फैट ये लाइपेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, और उसके बाद भोजन में अगर कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं तो दीज न्यूक्लिक एसिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स with the help of न्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, तो अभी प्रोटीन ये सभी डाइजेशन किस में होता है? डुओडिनम में होता है। कहाँ पे होता है? डुओडिनम में। डुओडिनम इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके द्वारा होता है? पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा। पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और न्यूक्लिएज होता है। ये चार मुख्य एंजाइम होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। इनके एक्शन के लिए एल्कलाइन मीडियम किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? वो बाइल जूस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बाइल जूस सेक्रीट किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा सेक्रीट किया जाता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। एमाइलेज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू डाइसैकेराइड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Sucrose, maltose, lactose, these disaccharides can be formed. Fat is converted into fatty acid and glycerol with the help of lipase enzyme. And nucleic acid present in the food gets converted into nucleotides with the help of nucleases enzyme. ठीक है, तो ये तो डुओडिनम में हो गया। अब डुओडिनम के बाद जेजुनम और इलियम में कैसे भोजन का डाइजेशन होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक, तो इन जेजुनम एंड इलियम digestion of food takes place with the help of intestinal juice. Intestinal juice contains various enzymes. वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। तो उसमें एंजाइम होता है सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज। ठीक है, ये होता है। इसके बाद होता है लाइपेज, और इरेप्सिन। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के एंजाइम्स किस में होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं। अब ये एंजाइम्स करते क्या हैं वो देख लीजिए। सुक्रोज disaccharide formed by the digestion of carbohydrate gets converted into glucose and fructose. किसके द्वारा? सुक्रेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टोज, this with the help of lactase enzyme gets converted into glucose and galactose. ठीक है, maltose sugar with the help of maltase enzyme gets converted into glucose. Fat and triglycerides they gets converted into fatty acids plus glycerol with the help of lipase enzyme
present in the intestinal juice. Protein, peptones and polypeptides. Polypeptides with the help of erepsin gets converted into amino acids. ठीक है, तो jejunum and ileum, in these two parts of the small intestine, intestinal juice which contains sucrose enzyme, lactase enzyme, maltase enzyme, lipase enzyme and erepsin. These enzymes converts the food materials into simpler forms. Sucrase enzyme converts sucrose into glucose and fructose. Lactase enzyme converts lactose sugar into glucose and galactose. Maltase enzyme converts maltose into glucose. Fat and triglycerides, they gets converted into fatty acids and glycerol with the help of lipase present in the intestinal juice. Proteins, peptones and polypeptides, these gets converted finally into amino acids with the help of erepsin enzyme which is present in the intestinal juice. ठीक है, these are the simpler forms of the food materials which can be easily absorbed into the small intestine. ठीक है, तो in small intestine the digestion of food gets completed, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते भोजन का पाचन जो होता है वो पूर्ण हो जाता है. आफ्टर दैट हमने जब स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरीके से, जिनको विलाई कहा जाता है, और इनके ऊपर भी क्या होता है, ये छोटे छोटे हेयर लाइक ब्रश लाइक बॉर्डर्स होते हैं जिनको माइक्रोविलाई कहा जाता है. दिस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट फूड कैन बी एब्जॉर्ब इजली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और ये डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं दे गेट्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये भोजन में जो होते हैं पचे हुए भोजन वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. उसके बाद ब्लड जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, वहाँ पर कोशिकाएं इस पचे हुए भोजन को ग्रहण करती हैं, उनका एसिमिलेशन होता है. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ दीज फूड मटेरियल्स एनर्जी इज फॉर्म्ड. ठीक है, एंड द अदर मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स विच आर अवेलेबल इन द डाइजेस्टेड फूड दे हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड and the excess amount of water and minerals which are present in the undigested food, it gets absorbed into the large intestine. तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी आप जान लें, लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होता है, किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है. लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन किसका होता है, H2O, excess amount of water present in the undigested food and minerals. तो अनडाइजेस्टेड फूड में जो मिनरल्स होता है और जो अधिक मात्रा में पानी होता है, ये दोनों लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड विच मेनली कंटेन्स द फूड फाइबर्स गेट्स एक्यूमुलेटेड इनटू द रेक्टम. वो कहाँ पर एकत्रित होता है, रेक्टम में. एंड time to time it is excreted out by the help of anus. The process of throwing out the undigested food outside the body is known as egation. तो इस तरीके से क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ईगेशन प्रोसेस के द्वारा. और निकालने के लिए जो ओपनिंग होती है बॉडी में, वो ओपनिंग क्या कहलाती है, एनस कहलाती है. उसमें पहले ही हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था. इट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच कंटेन्स 2 स्फिंक्टर्स, अपर स्फिंक्टर एंड लोअर स्फिंक्टर.
upper sphincter is involuntary, whereas the lower sphincter is the voluntary, by the help of which we can control the process of egestion. ठीक है, तो दिस इज होल अबाउट द डाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. एक बार रिवीजन देख लें. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ कैविटी. In mouth cavity, saliva is present. That saliva contains salivary amylase or ptyalin enzyme, which helps in the partial digestion of starch into maltose sugar. After that, esophagus. In esophagus, there is no digestion of the food. Stomach have gastric juice secreted by the gastric glands present in the inner walls of the stomach. They secretes gastric juice. Gastric juice contains pepsinogen, which is inactive form of the pepsin. So in presence of HCl, pepsinogen gets converted into pepsin, and pepsin converts the protein into the peptone and polypeptide, and it also contains the gastric lipase, which converts the fat into the triglycerides. In infants or in small childs who take milk as a food, they have renin enzyme in their gastric juice, which converts the milk protein into paracasein. ठीक है, इसके बाद भोजन आता है डुओडिनम में. तो विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस इट गेट्स इनटू द alkaline medium, and pancreatic juice contains various enzymes which helps in the digestion of various complex food materials into simpler ones, and then food gets mixed with the intestinal juice, and intestinal juice contains various enzymes which converts the various disaccharides and protein fats and triglycerides into the simpler forms, and these gets absorbed by the intestine with the help of villi and microvilli. ठीक है, तो दिस इज होल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. इसी के साथ लाइव प्रोसेस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. पूरे वीडियो आप लोग लाइव प्रोसेस पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होता है. न्यूट्रिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होती है. सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे. आप एक एक करके पूरे वीडियो को देखिए, पूरा टॉपिक आपका एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. इनकेस अगर आपको कहीं पर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें. थैंक यू वेरी मच.